हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेजर डाउट था कि भैया इस बार जोसा काउंसलिंग में जो हम लोगों का सीट बढ़ा है, तो क्या ये सीसब काउंसलिंग में भी बढ़ने का चांसेस है? और अगर बढ़ेगा तो फिर कितना सीट वैकेंट रहेगा? ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर सीसब काउंसलिंग में आपका कितना सीट वैकेंट रहने वाला है। पिछले 3 साल के डाटा के अनुसार बताएँगे कि आखिर आप लोगों का 2023 में कितना सीट वैकेंट था, 2024 में कितना सीट वैकेंट था, 2025 में कितना सीट वैकेंट था और आपका 2026 में कितना सीट वैकेंट रहने वाला है। तभी तो आप लोग सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाइएगा। जब ज़्यादा सीट वैकेंट रहेगा तभी आपको एक सही तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ, ज़्यादा सीट वैकेंट है तो कहीं न कहीं अगर मेरा कम परसेंटाइल भी आ रहा है, अगर कैटेगरी मतलब कि उस तरीके से मान लिया जाए 92, 93 परसेंटाइल आ रहा है, 90 परसेंटाइल आ रहा है, तो काफ़ी नीचे-नीचे रैंक तक भी आप लोग का एडमिशन होता है। ओके, तो वही चीज़ हम आप सभी को बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आप सभी को ये भी बताएँगे कि आखिर आपका राउंड 2 में क्या रहने वाला है। मतलब कि जोसा का जो सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का 30 तारीख को शाम 5 बजे, उसमें क्या आप लोगों को कट ऑफ में देखने को मिलेगा, ठीक है? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को राउंड 1 का जैसे ही रिजल्ट आया था, राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी सीट जो रहते हैं वो कैंसल होते हैं। बहुत सारी सीट वो बच्चे लोग स्टूडेंट्स लोग वे विथड्रॉ कर लेते हैं। विथड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि कई जगह जो होता है वो काउंसलिंग वगैरह और भी स्टार्ट होता है, जैसे कि जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, तो उधर वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है? और उधर अगर सीट वगैरह मिल जाता है या इस तरीके से अलॉट हो जाता है तो वो इस इधर फिर मतलब कि उनको अगर टियर 2 एनआईटी में हो रहा है तो सीट मतलब वे विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? एसएफ वगैरह जमा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि सीट ही कैंसल हो जाता है। कैंसल होने का वजह क्या रहता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि वेरिफिकेशन इश्यू होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इश्यू हो गया या फिर 75% का जो क्राइटेरिया होता है क्लास 12 में वो फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा कई सारे मेडिकल सर्टिफिकेट में इश्यू रहता है, वो सब चीज़ में नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका सीट जो रहता है वो कैंसल हो जाता है। तो इसलिए आपका राउंड 2 में जो रहेगा वो आपको कट ऑफ देखने में थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे मेजर जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो आपको राउंड 5 के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मेजर सीट यहाँ पे कैंसलेशन होते हैं राउंड 5 के बाद, ठीक है? राउंड 5 के बाद क्या होता है कि कई सारे स्टेट का काउंसलिंग वगैरह हो जाता है, उनको टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए चाहे कोई स्टूडेंट्स यूपी टेक का काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उनको अगर आईआईटी लखनऊ या एनआईटी सुल्तानपुर जैसा कॉलेज मिल गया, वहाँ पे सीएससी ब्रांच है, तो क्या अगर इधर इनको टियर 2 एनआईटी मिला है, उधर उनको आईआईटी लखनऊ में टॉप ब्रांच मिल गया है, तो क्या इधर को वो सीट फिर देते हैं विथड्रॉ कर, समझ रहे हैं ना बात को? उधर भी चल जाते हैं, तो जिसके कारण सीट इधर फिर वैकेंट रहता है। और इस बार तो लगभग आपका जोसा काउंसलिंग में 4,500 के लगभग आपका सीट जो रहता है वो हुआ था, वो मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ था। तो आपको सीसब काउंसलिंग में भी सबसे ज़्यादा सीट आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है और ये हर एक साल होते आया है, ठीक है? अगर हम पिछले साल की डाटा की बात करें, पिछले 3 साल की डाटा की बात करें, तो 2023 में आप लोगों का 11,000 सीट लगभग वैकेंट था फॉर सीसब में, फॉर सीसब काउंसलिंग, ओके? समझ रहे हैं ना बात को? 2024 की बात किया जाए तो 13,500 के लगभग सीट आपका वैकेंट था सीसब काउंसलिंग के लिए। 2025 में बात किया जाए तो 14,000 के लगभग था। इस बार 2026 में बात किया जाए तो 15,500 की सीट के लगभग आपका वैकेंट रहेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बार जोसा काउंसलिंग में भी आपका मतलब कि 4480, ठीक है? 4480 या फिर समझिए 5 के मतलब कि 5,000 के लगभग सीट आपका वैकेंट मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ था। जोसा काउंसलिंग में, ठीक है? तो वो सीट सब भी खाली रहेगा, तो इस बार समझिए कि 15,500 के लगभग आपका सीट वैकेंट रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग को काफ़ी नीचे-नीचे रैंक तक भी अच्छा एडमिशन हो सकता है, बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। जिनको अगर जोसा काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो गया, वो भी अगर बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप लोग सीसब काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, बशर्ते कि अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चॉइस फिलिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो आपका जो रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे हो सकता है कि टॉप कॉलेज नहीं मिल पाए। समझ रहे हैं ना? तो चॉइस फिलिंग का मेनली गेम होता है, वो थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन होता है। चॉइस फिलिंग थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है। ऐसा नहीं कि काफ़ी आसान चीज़ें हैं। तो अगर मेरा काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322 इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। जहाँ कुछ डाउट हो रहा है, आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे वाले वीडियो में।